एवरीवन, कैसे हो सभी? करें स्टार्ट क्लास यार। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यार लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बेसिकली सीमॉस की। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी वो इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की। जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी आई थी 1960s में। और इस टेक्नोलॉजी में क्या था कि एक सिंगल चिप के ऊपर जो है हम एक से लेके 100 जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको हम फैब्रिकेट कर पा रहे थे या फिर इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इसका एग्जांपल था आपके गेट्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए और ओप एम्प्स हो गए। तो ये थी बात स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट की। इसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो एक चिप पे और ज़्यादा हमारे जो ट्रांजिस्टर थे हम उनको इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम 100 से लेके 1000 ट्रांजिस्टर तक को एक ही सिंगल चिप पे हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इसके एग्जांपल थे मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, एडर्स एंड 4 बिट माइक्रोप्रोसेसर। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर थे अब 1000 से लेके इसमें 10,000 होने लगे। तो इसके एग्जांपल था 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, रोम, रैम। तो ये इसके एग्जांपल थे। फिर इसके बाद जब जब फिर से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक ही चिप पे जो है 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन जो ट्रांजिस्टर थे वो हम उनको इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी थी वो इवॉल्व हुई 1978 में। तो इसका नाम था VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसके एग्जांपल थे 16 बिट से लेके 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर जो डेवलप हुए। फिर डिफरेंट पेरिफेरल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री हाई मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एग्जांपल थे VLSI का। इसके बाद इससे भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो हम एक ही चिप पे इंटीग्रेट कर पा रहे थे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो उनकी जो बेसिकली काउंट थी वो थी 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन जो ट्रांजिस्टर थे उनको हम एक ही सिंगल चिप पे इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इसमें आपके स्पेशल पर्पज प्रोसेसर हो गए। तो ये इसका एग्जांपल है। फिर यूएलएसआई के बाद नई टेक्नोलॉजी थी दैट इज ज्ञान स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर थे उनको जो इंटीग्रेट कर पाए थे तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई। तो इसमें क्या थे कि 10 मिलियन ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर को हम एक सिंगल चिप पे हम उसको बेसिकली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम ऑन चिप, इसको बोलते हैं SOC। तो ये थी हमारी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है जैसे हमारी इम्प्रूव हुई। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारी जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है। फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड टू द पॉइंट दैट वी कैन पुट ए कंप्लीट सिस्टम ऑन ए सिंगल चिप। तो अब जो हम देख पा रहे हैं जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम एक सिंगल चिप पे ही पूरा जो है सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिंगल चिप जो कंप्यूटर होते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। बेसिकली सिंगल चिप जो कंप्यूटर होते हैं तो सिंगल चिप कंप्यूटर इंक्लूडेड कैन इंक्लूड CPU दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बस ये डेटा बस हो सकती है आपकी और एड्रेस बस हो सकती है। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हम बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम में क्या करते हैं कि मतलब बेसिकली डिवाइसेस को इंटीग्रेट करते हैं। कि जैसे सिंपल अगर एग्जांपल होगा कंप्यूटर का तो कंप्यूटर में बेसिकली CPU होता है, माउस, कीबोर्ड
तो इस तरह से क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हम एक्सटर्नल मेमोरी भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारा किस पे आ गया, एक सिंगल चिप पे आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ बेसिकली, दिस रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इससे क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट थी वो कम होगी, एंड this reduces the manufacturing cost than the equivalent board level system with higher performance and lower power। और इससे जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इम्प्रूव होगी, और जो पावर की जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर हम एक मतलब उनको, जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो बेसिकली पावर का लॉस हो रहा है। तो जितना ज्यादा हमारा पावर मतलब वायर होगा तो उतनी ज्यादा चांस रहेंगे कि हेलो उसमें। सर। हाँ बच्चे बोलो, हाँ बोलो, हेलो। सर ये स्लाइड से प्लीज शेयर कर दीजिए ग्रुप में सर। सो नहीं हो रही क्या स्लाइड? सर ये स्लाइड जैसे कि बाद में पढ़ने के लिए सर ये चाहिए हाँ स्लाइड, इसलिए ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा। इसमें आपकी ना थ्योरी ज्यादा है एक्चुअली, तो न्यूमेरिकल्स तो इसमें तो आगे होंगे, तो मतलब यूनिट है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एंड और एक्स और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली। तो उसमें पैरेलल, पुल अप और पुल डाउन इस टाइप के होंगे। तो उसमें 5 मार्क्स का आएगा न्यूमेरिकल, अदरवाइज तो सारी थ्योरी है इसमें यार। तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे आपको, बट पढ़ना तो पड़ेगा। मैं शेयर कर दूंगा अभी, तो मैं एक बार शेयर भी कर देता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर रहा हूँ यार, ठीक है। ओके सर। एक बार चेक कर लेंगे ग्रुप में सभी को मिल गई है ये, यस सर। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में मॉस टेक्नोलॉजी की, जिसमें हमने इसका फैब्रिकेशन देख लिया था। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मॉस टेक्नोलॉजी बेसिकली। So MOS technology is considered as one of the very important and promising technology in case of the VLSI design process। तो जो MOS टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो बेसिकली स्पीड है वो काफ़ी हाई है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी हाई है, और इसकी जो प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो भी बेसिकली हाई है, और इसमें जो पावर का जो कंजप्शन है वो भी बहुत ही लेस है। तो इसलिए जो है हम सीमॉस जो मॉस टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम बात करें इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। So the circuit design are light based on the PMOS, NMOS, CMOS and BiCMOS devices। तो इसमें जो हम सर्किट का डिजाइन करते हैं वो किस किस के बेसिस कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा PMOS हो गया, NMOS हो गया, एन चैनल मॉस, पी चैनल मॉस, और कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, और ये आपका बाइपोलर सी मॉस। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें पीमॉस की, सो पीमॉस डिवाइस आर बेस्ड ऑन द पी चैनल मॉस। तो जो पीमॉस को जो हम डिवाइस को जो बनाते हैं वो पी चैनल की हेल्प से बनाते हैं, और जो पी चैनल होता है उसमें हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। PMOS channel is the part of an type substrate line between the two heavily doped P plus walls beneath the source and drain electrode। तो इसमें जो हम बेसिकली सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो एन टाइप का करते हैं, और उसमें बेसिकली जो हैवली डोप्ड पी वेल्स होती हैं, और यहाँ पे जो चैनल जो फॉर्म होता है वो पी टाइप से वो चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं पी चैनल मॉस या फिर पी मॉस। So generally speaking, a PMOS transistor is only constructed in concert with
NMOS ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो PMOS जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम NMOS की जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी हेल्प से भी हम उसको बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है NMOS टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन प्रोसेस प्रोवाइड एन एक्सीलेंट बैकग्राउंड फॉर अदर टेक्नोलॉजी। जो हमारा जो NMOS जो टेक्नोलॉजी होती है उसका उसका जो डिजाइन जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली ये NMOS बेटर होता है एज कम्पेयर टू PMOS। So in particular, some familiarity with NMOS allow a relatively easy transition to the CMOS design, CMOS technology and design। तो जो हमारी जो NMOS जो टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली उससे हमें CMOS बनाने में काफी इजी होता है जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन NMOS टेक्नोलॉजी फॉर लॉजिक डिजाइन आर सिमिलर टू गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी। तो जो NMOS टेक्नोलॉजी है उसका जो हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो किसकी बेसिस मतलब उसके जो सिमिलर किसके हैं वो गैलियम आर्सेनाइड जो टेक्नोलॉजी है उसके सिमिलर है। सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ NMOS डिजाइन विल हेल्प द लेआउट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड सर्किट। तो अगर हमने NMOS के बारे में जान लिया तो उसकी हेल्प से ही हम गैलियम आर्सेनाइड सर्किट जो बनते हैं उसको भी हम इजीली हम बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं। So in addition to the VLSI technology, the VLSI design process also provide a new degree of freedom for designers, which helps for significant development। तो जो VLSI डिजाइन प्रोसेस होता है एक मतलब एक नए तरीके की मतलब फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम और सारे सर्किट जो हैं बना सकते हैं। So with the rapid advances in the technology, the size of ICs is shrinking and the integration density is increasing। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहा है तो उससे फायदा क्या हो रहा है, जो हमारा जो IC का जो साइज है एक तो वो बेसिकली आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और एक चिप पे नंबर ऑफ जो डिवाइसेस नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर जो हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं वो आपके बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिजाइन इज इंक्रीजिंग और उसका जो साइज है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। मतलब एक ही चिप पे हम मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और जो साइज है आईसी का वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। सो द मिनिमम लाइन विड्थ ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ओवर द ईयर्स इज शोन इन द ग्राफ। तो जैसे जैसे हमारा मतलब टाइम इंक्रीज हुआ, जैसे इवॉल्व हुआ 1970 से 2000 और जो 2021 चल रहा है, तो इस तरह से जो चिप की जो लेंथ थी वो कैसे हो रही है रिड्यूस हो रही है। पहले कहाँ 8 आपके माइक्रोमीटर माइक्रॉन्स में थी, अब ये रिड्यूस हो गए 0.11 मतलब समथिंग इसमें आ गया। The graph shows a significant decrease in the size of chip in the recent year, with which implicitly indicates the advancements in the VLSI technology। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो जो चिप का साइज है वो कैसे हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और इसमें हम मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसको बेसिकली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली MOS ट्रांजिस्टर के सिंबल है। तो जो ऊपर वाला है एक NMOS है और नीचे वाले PMOS है। तो हम ऑलरेडी इनको हम डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने MOSFET पढ़ा था, तो ये सिंबल है। तो इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बेसिकली आपका एनहांसमेंट मोड MOS ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और डिप्लीशन मोड ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें एनहांसमेंट मोड की, तो एनहांसमेंट मोड टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें हमें जो बेसिकली इन्हें एनहांसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डिप्लीशन लेयर है उसको हम बेसिकली ग्रो कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। इसमें ऑलरेडी जो है डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। बट अगर वही बात करें हम डिप्लीशन मोड MOS ट्रांजिस्टर की, तो इसमें जो बेसिकली जो चैनल होता है जो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन मोड MOS ट्रांजिस्टर। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। MOS ट्रांजिस्टर्स आर बिल्ट ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो जो MOS ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको हम बनाने के लिए हम सिलिकॉन सबस्ट्रेट का यूज करते हैं। सिलिकॉन जो कि ग्रुप 4 का एलिमेंट है, और इसमें बेसिकली कितने होते हैं, द 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय मास। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ये 8 मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो हमारा जो है मास मतलब बहुत ही बोले तो कि एबंडेंट में मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है।
बट वेरी रेयरली ऑकर्स एज ए प्योर फ्री एलिमेंट इन नेचर। बट ये जो है प्योर जो मिलता है वो बहुत ही रेयर मिलता है, बट इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब अगर हम बात करें इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी पे ज्यादा मिलता है, मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्योर करना पड़ता है। तो इसके प्योर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो उनके बेसिस हम इसको बेसिकली प्योर करते हैं, तो रेक्टिफाई करते हैं। सो इट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डस्ट, सैंड एंड planetoids and planets as various forms of silicon dioxide और सिलिकेट्स। तो ये बेसिकली डस्ट में भी, सैंड में भी और प्लैनेट पे भी अलग अलग मतलब फॉर्म में मिलता है। इन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, या फिर बोलते हैं सिलिकेट। तो उसको वहां से रिफाइन करते हैं। सो इट फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस विद बॉन्ड्स टू फोर नेबर। तो जो हमारा जो सिलिकॉन होता है, ये जो इसके जो नियर बाई एटम्स होते हैं उनसे क्या बनाता है, लैटिस फॉर्म करता है। सो सिलिकॉन इज ए बेसिकली सेमीकंडक्टर। तो ये हमें पता है जब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या होते हैं, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्योंकि ये उसकी जो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, उसको ये फुलफिल करता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो इसमें फर्दर बात करते हैं। प्योर सिलिकॉन हैज नो फ्री कैरियर्स एंड कंडक्ट्स पुअरली। जो हमारा जो प्योर जो सिलिकॉन होता है उसमें कोई भी फ्री कैरियर्स नहीं होते हैं, और उसका जो कंडक्शन होता है बहुत ही पुअर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करते हैं। बट एडिंग डोपेंट टू द सिलिकॉन इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। अगर इसमें हम डोपेंट करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाती है। इसमें फर्दर हम बात करें, इफ ए ग्रुप 5 मटेरियल फॉर एग्जांपल एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो इसमें अगर हम इसकी डोपिंग इस तरह से करते हैं कि अगर एक ग्रुप 5 मटेरियल से जिसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं सिलिकॉन में, सो एक आप इससे क्या फॉर्म होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। सो इफ ए ग्रुप थर्ड अगर मटेरियल को इसमें ऐड करते हैं, जिसमें बेसिकली ग्रुप थर्ड कौन से एलिमेंट होते हैं, जिसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं होल्स। सो मिसिंग इलेक्ट्रॉन पैटर्न इज फॉर्म, द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें इसकी ग्रुप थर्ड से जो अगर हम इसकी डोपिंग करा दें तो उससे जो मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसमें फर्दर बात करते हैं, ए जंक्शन बिटवीन पी टाइप्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्स ए कंडक्शन पाथ। तो जो हमारा जो जंक्शन होता है वो एक जो कंडक्शन पाथ फॉर्म करता है, किसके बीच में करता है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में वो एक पाथ हमारा फॉर्म करता है। एंड सोर्स एंड ड्रेन ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय डोप रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द चिप। जो हमारे सोर्स और जो ड्रेन होते हैं किसमें, अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की, ट्रांजिस्टर की, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसको फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोप रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ चिप। मतलब चिप के ऊपर इनको हम बेसिकली इंटीजर को फॉर्म करते हैं। मतलब जब ये एन और जो पी टाइप है, मतलब सोर्स और जो ड्रेन है, उनको फॉर्म करने के बाद क्या होगा, द ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म बाय मींस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर which forms as an insulator and is very thin pattern। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, एक ऑक्साइड लेयर जो होती है, जो किसकी हेल्प से बनाते हैं हम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसको हम फॉर्म करते हैं, जो बेसिकली एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और जिसका जो साइज होता है, जिसकी जो मतलब अगर हम बात करते हैं मोटाई जो होती है वो बहुत ही कम होती है, पतली होती है। देन हम बात करते हैं गेट ऑफ द MOS ट्रांजिस्टर इज द थिन लेयर ऑफ द पॉली सिलिकॉन यूज्ड टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस ऑफ सिलिकॉन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टू फॉर्म ए चैनल ऑफ द इलेक्ट्रोड और होल्स। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इसके ऊपर फॉर्म कर दी सोर्स और ड्रेन के ऊपर, तो वहां पे हम एक गेट जो है फॉर्म करते हैं, जिसकी जो जिस मटेरियल से फॉर्म करते हैं वो होता है आपका पॉलीसिलिकॉन या पॉली। तो उससे ही क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करनी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी होती है, किसको, सरफेस को, किसकी सरफेस को,
सिलिकॉन के सरफेस को किस किस के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में हम क्या करते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी होती है, जो हम किससे अप्लाई करते हैं, गेट के थ्रू करते हैं। और गेट में कौन सा, बेसिकली गेट जो हम फॉर्म करते हैं वो पॉलीसिलिकॉन मटेरियल से करते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, सोर्स और ड्रेन के बीच में जो है चैनल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और चैनल का बेसिकली मेन पर्पज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या होल को फ्लो कराना बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो इसलिए हम जो है चैनल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर चैनल फॉर्म नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है सोर्स और ड्रेन के बीच में कैसे बेसिकली ट्रांसफर होंगे, और कितने हमें ट्रांसफर करने हैं, कितना करना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, गेट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हम पानी जो टोटी होती है, तो टोटी को जो फ्लो को कम या ज्यादा जो करते हैं, वो उसके ऊपर एक डिवाइस होती है बाउंड, उससे बेसिकली हम उसको मतलब उसका जो ऊपर वो होता है कैप, उससे हम उसको कम या ज्यादा करते हैं, उससे बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो गेट है वो सेम वही काम कर रहा है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लो को ज्यादा करना है, कम करना है, तो वो गेट के थ्रू करते हैं। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय गेट। Control by gate, voltage is achieved by modulating the conductivity of the semiconductor region just below the gate. तो उसकी जो कंडक्टिविटी है हम गेट के हेल्प से कर रहे हैं, एंड दिस रीजन इज नोन एज द चैनल। तो ये जो फॉर्म हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, चैनल आपका फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज MOSFET, इज ए ट्रांजिस्टर विच इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। तो इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम जो करंट को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वोल्टेज की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। तो इसमें है क्या, बेसिकली इन विच करंट एट टू इलेक्ट्रोड्स drain and source is controlled by the action of the electric field at another electrode gate having in between semiconductor and very thin metal oxide layer। तो इनमें बेसिकली क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ड्रेन एंड सोर्स जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन या होल जो फ्लो हो रहे हैं उसको हम गेट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं गेट के थ्रू। सो इट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग और स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो इसको हम फर्दर हम किसके लिए यूज करते हैं, एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल को, या फिर स्विचिंग के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमने देखा था एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड। सो एनहांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड MOS ट्रांजिस्टर आर फर्दर क्लासिफाइड एज N टाइप, दैट इज NMOS, और P टाइप PMOS डिवाइसेस। तो इनको फर्दर हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। और जो फिगर 1.5 है इसमें आप देख पा रहे हैं, बेसिकली जो फिगर C है दैट इज एनहांसमेंट P टाइप MOSFET है, और जो D फिगर है वो आपका डिप्लीशन P टाइप MOSFET है। तो द डिप्लीशन मोड डिवाइस आर डोप्ड so that channel exists even with zero voltage from gate to source during manufacturing of the device। तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो हमारा डिप्लीशन मोड जो MOSFET होता है उसमें जो चैनल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चाहे उसमें जीरो वोल्टेज हो, बट सोर्स और ड्रेन के बीच में जो चैनल होगा वो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो हेंस द चैनल ऑलवेज अपीयर्स इन द डिवाइस। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो चैनल होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो टू कंट्रोल द चैनल ए नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट। तो इसमें चैनल को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट पे, अगर हम बात करते हैं फॉर N चैनल डिवाइस, डिप्लीटिंग द चैनल which reduces the current flow through the device। तो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से फायदा क्या हो रहा है, जो हमारा जो चैनल है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अगर साइज जो रिड्यूस होगा जो करंट का जो फ्लो है जो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ज्यादा उसको
पाथ मिलेगा तो उतना ही ज्यादा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपके फ्लो कर पाएंगे। तो अगर उसमें नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो जो चैनल को हम डिप्लीट कर पा रहे हैं जी। सो इन ए सेंस द डिप्लीशन मोड डिवाइस इज इक्विवेलेंट टू द क्लोज्ड ऑन स्विच। तो हम बोल सकते हैं जो डिप्लीशन मोड डिवाइस होती है उसको हम बोल सकते हैं कि एक हमने स्विच बेसिकली उसको क्या करते हैं फिक्स कर दिया, मतलब ऑन स्टेट में फिक्स कर दिया, तो ये हमारा डिप्लीशन मोड डिवाइस को, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। while the enhancement mode device does not have the built-in channel and it is equivalent to an open switch। तो बेसिकली एनहांसमेंट मोड डिवाइसेस में जो चैनल है वो एडजस्ट नहीं करता है, तो उसको हमें फॉर्म करना पड़ता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ओपन स्विच या फिर ऑफ स्विच। ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ टर्निंग ऑफ द डिप्लीशन मोड डिवाइसेस देयर आर रेयरली यूज्ड। बेसिकली जो डिप्लीशन मोड डिवाइसेस होते हैं उनको ऑफ करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, तो इसलिए इसको हम रेयरली यूज करते हैं डिप्लीशन मोड डिवाइसेस को। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे एनहांसमेंट मोड ट्रांजिस्टर की, क्योंकि वो भी हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसका उसमें हम बेसिकली चैनल फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम इजीली टर्न ऑन कर सकते हैं by applying voltage at the gate, but डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम इजीली हम उसको ऑफ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग ऑफ एनहांसमेंट मोड ट्रांजिस्टर। तो इसकी अगर वर्किंग की बात करें, द एनहांसमेंट मोड डिवाइसेस डू नॉट हैव द इनबिल्ट चैनल, क्योंकि जो हमारी एनहांसमेंट मोड डिवाइसेस होती हैं इसमें इनबिल्ट चैनल नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, चैनल को फॉर्म करना पड़ता है। वो कैसे फॉर्म करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के थ्रू, तो तब इसमें चैनल फॉर्म होता है। सो देयर इज ए थ्रेशोल्ड वोल्टेज बिलो व्हिच नॉट एनफ चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड फॉर द चैनल टू। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे थे सिंपल, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में डायोड की बात करी थी, तो इसको ऑन करने के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो चैनल फॉर्म करने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब तक वो वोल्टेज फॉर्म नहीं होगी तो हमारा जो चैनल जो है वो फॉर्म नहीं होगा। अगर चैनल फॉर्म नहीं होगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जब तक वो वोल्टेज फॉर्म नहीं हो जाता तब तक हमारा जो चैनल है वो फॉर्म नहीं होगा। सो दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर ए मॉस ट्रांजिस्टर इज ए फंक्शन ऑफ डोपिंग लेवल्स एंड थिकनेस ऑफ द लेयर, ऑक्साइड लेयर। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो ट्रांजिस्टर की, वो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बेसिकली डोपिंग लेवल पे डिपेंड कर रही है, और जो ऑक्साइड जो हमने लेयर जो फॉर्म करी थी सोर्स और ड्रेन के ऊपर, एक उसकी थिकनेस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। कि पहला केस है जब हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो कितना है, 0 है, और जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0 तो है, बट वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी क्या है, कम है। सो दिस डिवाइस इज नॉन कंडक्टिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं होगी तो हमारी जो डिवाइस है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगी। और व्हेन नो गेट वोल्टेज इज अप्लाइड, तो ये केस कौन सा है, जो हमारा गेट वोल्टेज कितना है, 0 है, या फिर हम बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। एंड आल्सो ड्रेन टू सोर्स पोटेंशियल, जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, 0 है। सो विद एन इनसफिशिएंट वोल्टेज ऑन द गेट टू एस्टेब्लिश द चैनल रीजन एज एन टाइप, देयर विल बी नो कंडक्शन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारा जो गेट है, गेट टू सोर्स वोल्टेज है, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगी, तो उसमें कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा। जब चैनल फॉर्म नहीं होगा तो कोई कंडक्शन पाथ नहीं मिलेगा सोर्स और ड्रेन के बीच में इलेक्ट्रॉन या होल को ट्रेवल करने में। सो देयर इज नो कंडक्टिंग चैनल, देयर इज नो करंट। तो जब चैनल नहीं होगा तो उसमें कोई जो करंट है वो भी फ्लो नहीं होगी। सो दिस इज डिवाइस इज सेड टू बी कट ऑफ रीजन। तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं हम कौन सा, कट ऑफ रीजन। तो दिस ये जो इसमें दिखाया गया है कि हमारा जो है, हम बात कर रहे थे एन चैनल की, तो इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं और हाईली डोप्ड एन रीजन उसमें डोप करते हैं सोर्स और ड्रेन के लिए। फिर इसके ऊपर SiO2 लेयर को फॉर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलीसिलिकॉन मटेरियल से हम गेट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो ये था हमारा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्यों था? क्योंकि हमारा जो गेट टू सोर्स जो वोल्टेज थी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था। फिर हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस कौन सा है कि अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उस केस में हमारा क्या होता है। तो उसकी बात करते हैं कि व्हेन ए मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो गेट टू सोर्स के बीच में थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स फॉर्म्स an inversion layer located by a thin layer next to the interface between the semiconductor and oxide layer insulator basically। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हमारे गेट टू सोर्स वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो रही है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, that is located by a thin layer next to the interface between the semiconductor and oxide। जो सेमीकंडक्टर और जो ऑक्साइड लेयर के बीच में जो बेसिकली जो पार्ट है, तो उसके बीच में ये बेसिकली फॉर्म हो रही है, एंड दिस फॉर्म्स ए चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, एक चैनल फॉर्म हो रहा है किस किसके बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक जो है हमारा चैनल फॉर्म हो रहा है। फिर ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है इसमें दो फिगर है। पहला फिगर है जो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज बेसिकली जीरो है, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी जीरो है, और सोर्स और बॉडी के बीच में जो जो वोल्टेज है वो भी जीरो है। जब गेट टू सोर्स वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा कर देंगे, तो हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, एक इन्वर्जन लेयर बेसिकली फॉर्म होने लगी, और हमारा जो है धीरे धीरे जो है चैनल फॉर्म हो जाएगा। फिर इसमें फर्दर बात करते हैं, ए पॉजिटिव वोल्टेज, ए पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बायस द ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन। तो जब हम इसमें पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स बायस में, तो ये बेसिकली रिवर्स बायस कर रहा है किसको, ड्रेन सबस्ट्रेट जंक्शन को, एज द डिप्लीशन रीजन अराउंड द ड्रेन वाइडन। तो इससे क्या हो रहा है, जो डिप्लीशन रीजन हो रहा है वो ड्रेन की साइड में ज्यादा बड़ा हो रहा है, एंड सिंस द ड्रेन इज एडजस्टेड टू द गेट एज, क्योंकि जो हमारा ड्रेन होता है वो गेट के साथ में मतलब लगा हुआ है, सो द डिप्लीशन रीजन वाइडन इन द चैनल। जो हमारा जो डिप्लीशन रीजन होता है वो और ज्यादा मतलब वाइड होता स्टार्ट कर देगा। सो इसको हम फिगर 1.7 में देख पाएंगे। इसके बाद दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन रिजल्टिंग इन द ड्रेन टू सोर्स करंट। तो इससे जो हमारा जो चैनल फॉर्म हो रहा है उससे की हेल्प से क्या होगा, उसकी वजह से कि हमारा जो सोर्स टू ड्रेन में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, और इस करंट को बोलेंगे IDS, एंड द डिवाइस इज सेट टू ऑपरेट इन लीनियर रीजन। तो इस जो डिवाइस जो ऑपरेट हो रही है इस रीजन में उसको बोलेंगे लीनियर रीजन में बेसिकली ऑपरेट होगी। फर्दर इंक्रीज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फर्दर अगर हम इंक्रीज करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, it increases the reverse bias on the drain substrate junction in the contact with the inversion layer, which causes the inversion layer density to decrease। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारा जो है इन्वर्जन लेयर की जो डेंसिटी है कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम फिगर 1.7d में देख पा रहे हैं। सो द पॉइंट एट विच द इन्वर्जन लेयर डेंसिटी बिकम्स वेरी स्मॉल और नियरली जीरो एट द ड्रेन एंड इट इज टर्म्ड एज द पिंच ऑफ। बेसिकली उस फिनोमेना को बोलेंगे हम पिंच ऑफ। जब हम इसमें फर्दर नेगेटिव बायस अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा जो है इन्वर्जन लेयर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, और जिस पॉइंट में बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा उसको बोलेंगे पिंच ऑफ पॉइंट। तो फिर आज